गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हमने आप लोगों को अपने पिछले लेक्चर में समापवर्तक, समापवर्त और गुणनखंड करने की विधियों को बताया था। आज हम आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, लघुत्तम क्या होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो प्रकरण है हमारा, प्रकरण हो गया आज का लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, जिसको शार्ट में आप लासा के नाम से जानते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप देखिए। लासा, तो लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूर्णतया चला जाता है, अर्थात सभी दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है, उस संख्या को हम लघुत्तम कहते हैं। तो लघुत्तम कॉमन मल्टीपल फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखिए। इसकी दो विधियां होती हैं, लघुत्तम ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। नंबर एक है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम लघुत्तम कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले हम दी गई संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करते हैं, जैसे 10, 12, 24 का लासा ज्ञात करना है, ज्ञात। तो ये दी गई जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का हम लघुत्तम ज्ञात करते हैं। तो इन संख्याओं का हम लघुत्तम कैसे ज्ञात करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 10 का अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5। अब हम संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 2। तो 2 तिहाई 6 दूनी 12। इसी प्रकार से हम 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। 2 दूनी 4, तिहाई 12, दूनी 24। इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। अब हम इसमें ये देखते हैं कि गुणनखंड की जो आवृत्ति है, इसमें सर्वाधिक बार है। तो लासा जब ज्ञात करते हैं तो देखते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार इसमें। तो जिसमें सर्वाधिक आवृत्ति होती है गुणनखंड की, उसी को हम कंसीडर करते हैं, उसी को लेते हैं। इसके बाद में देखिए 3 यहां है, 3 यहां है, इसकी एक बार आवृत्ति है, यहां पर 3 नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कंसीडर किया जाता है। इसी प्रकार से 5 यहां पर है, यहां नहीं, यहां नहीं, तो इसकी एक बार आवृत्ति है, यहां पर एक बार आया हुआ है, तो इसको भी हम कंसीडर करते हैं। इस प्रकार जो हमारा लघुत्तम है, अभीष्ट लघुत्तम समापवर्त बराबर, इनका गुणनफल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, पंची 120। तो 120 लघुत्तम हो गया, यही उत्तर कहलाता है।
तो लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूर्णतया चला जाता है। जैसे 120 में अब 10 का भाग देंगे तो पूर्णतया विभाजित होगी, 12 का देंगे पूर्णतया विभाजित होगी, 24 का देंगे तो भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। किंतु 120 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें हम तीनों का भाग दें और वो पूर्णतया विभाजित हो जाए। 120 के ऊपर बहुत सारी संख्याएं होंगी, परंतु 120 के नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें हम भाग दें तो 10 से 12 से 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, इसीलिए इसको हम लघुत्तम कहते हैं। तो ये लघुत्तम ज्ञात करने की गुणनखंड विधि है। अब हम आपको लघुत्तम ज्ञात करने की भाग विधि बताते हैं। 10, 12, 24 का भाग विधि से कैसे लघुत्तम ज्ञात करते हैं। तो ये है 10, ये 12 और ये 24। अब हम क्या करते हैं कि इन्हें भाग देते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, वो है 2। तो 2 से भाग देते हैं, तो 2 का भाग देते हैं 10 में, तो 2 पंची 10, भाग फलम नीचे लिखते हैं। 2 छाक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद में अगर हमारी यहां पर कोई भी संख्या ऐसी है जो 2 से कट रही है तो हम फिर उसी से भाग देते हैं। तो 2 5, 2 3 6, 2 छाक 12। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, ये 5, ये 3 और ये 3। जिन संख्याओं में भाग नहीं जाता, जैसे 2 का भाग 5 में नहीं जाता है, तो उसको हम पूर्णतया वैसा ही उतार लेते हैं। अब 3 का भाग देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसके बाद में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, इनको ऐसे उतार लेंगे। तब तक भाग देते रहते हैं जब तक आखिरी में 1 1 ना आ जाए। अब इस प्रकार से ये इन संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो अभीष्ट लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये हो गया आपका 120। इस प्रकार से 10, 12 और 24 का भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त 120। अब एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 56, 70, 84। 56, 70, 84। तो इसका हमें लासा ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त। तो हम इसका लासा कैसे ज्ञात करेंगे? भाग विधि में जाए, 56, 70, 84। अब भाग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या। अगर 2 से कोई संख्या विभाजित ना हो तो फिर 3 से देंगे। अगर 3 से भी विभाजित नहीं होती है तो फिर हम 4 से देंगे। तो 2 का भाग देते हैं, 28 आ गया, यहाँ 35 आ गया, यहाँ पर 42 आ गया। फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ पर 14, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, वैसे उतार देंगे, यहाँ पर 21। फिर 2 से भाग देंगे, जब तक भाग जा रहा है किसी भी संख्या में जाए, चाहे एक संख्या में जाए, भाग देते रहते हैं। इसके बाद में देखिए 3 से जा रहा है, इसके बाद में देखिए 5 से जा रहा है, तो 7, 5 सके 35, 1, ये आ गया 5। इसके बाद में 5 से दे रहे थे, पूरा 7 आ जाएगा। 7 से देंगे, 1, 1, 1। अब हमारी भाग देने की प्रक्रिया संपन्न हुई। तो पुनः एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, तो 2
दूनी 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ 6, 2 अट्ठी 16, फिर यहाँ 2, यहाँ 6, 1 बचा, 2 पंची 10, यहाँ 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर इसमें जाएगा नहीं, उतार देते हैं, इसमें 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग देते, 2 सत्ते 14, इसको ऐसे उतार देते, इसको ऐसे उतार देते, क्योंकि 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। अब देखिए इसमें 3 से भाग देंगे, क्योंकि अभी कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा, किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, तो 3 से भाग दिया, वैसे उतार दिया, ये उतार दिया, 3 सत्ते 21। अब देखिए हमारा 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 7 उतार दिया, 5 सत्ते 35, ये 7 ऐसे उतार गया। अब 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इस प्रकार से सब जगह 1 1 आ गया। तो हमारा जो लघुत्तम होगा वो इन संख्याओं का गुणनफल होगा। लघुत्तम समापवर्त बराबर, तो लघुत्तम समापवर्त में क्या होगा, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके बाद में 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 7। अब आप देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरका 24, पंची 120, 120 गुणा 7, 12 सत्ते 84, तो ये आ गया आपका 840, ये उत्तर है। अर्थात 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त 840 है। 840 में अगर हम आप 56 का भाग देंगे तो क्या विभाजित होगा, 70 से विभाजित होगा, 84 से विभाजित होगा। 840 के नीचे इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें हम इनका भाग दें और वो पूर्णतया विभाजित हो जाए, इसलिए यही सबसे छोटी संख्या है, इसीलिए इसको हम लघुत्तम कहते हैं। तो इस प्रकार से लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अब हम आप लोगों को अपने अगले टर्म में महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि पढ़ाएंगे और इस दौरान अपने घर में आप पुस्तक से इससे संबंधित बहुत सारे सवाल लगा लेंगे और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर नंबर 13 समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।